बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि हमारे जो मसाइल हैं या हम जिन मुश्किलात का शिकार हैं या जिन बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं उनको हाईलाइट करके आपके सामने लाना है और आपको बताना है कि दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। इस हवाले से आज हमारा टॉपिक है अशिया खुर्द व नोश की किल्लत, महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नाज़रीन, अशिया खुर्द व नोश की चीज़ों में अगर देखा जाए तो आटा हमारी अव्वलीन तरजीह है। इसके बग़ैर हमारा गुजारा नामुमकिन है। आज हम आटे की किल्लत का संगीन शिकार हैं। अगर ज़राअत के हवाले से देखा जाए तो हम दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क हैं, ज़री मुल्क हैं आटे की पैदावार में, लेकिन उसके बावजूद हम आटा लाइनों में ख़रीदने पे मजबूर हैं। आखिर क्या वजह है? आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा और ऐसा क्यों है? कभी कभार हम चीनी की किल्लत की वजह से महंगाई का शिकार होते हैं। कभी कभार हम प्याज, आटा, मतलब कि जितने भी अशिया खुर्द व नोश की चीज़ें हैं ये वक्तन फ़वक्तन हम इनकी किल्लत का शिकार होते हैं और हमें लाइनों में खड़ा करके ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। आखिर क्यों? हमें इस तरह क्यों मैसर नहीं है कि हम जाएं बाज़ार से चीज़ें आराम से और आसानी से ख़रीदें और वापस घर आ जाएं? क्यों इस तरह की सहूलियत हमें मैसर नहीं है? जिस तरह हम आज आटे की किल्लत का शिकार हैं नाज़रीन, आप ये पूरी दुनिया देख रही है। पूरी जिस तरह के मनाज़िर आलमी लेवल पे जा रहे हैं, हमारे इमेज जिस तरह का मोराल जो है वो जिस तरह गिर रहा है वो हम सब के सामने है। जिस तरह हम आटे की किल्लत के शिकार हैं और जिस तरह ये आटा महंगे दामों बिक रहा है, उससे एक मज़दूर तबके का, एक दिहाड़ीदार तबके का जीना महाल हो गया है। एक तो वो अपनी दिहाड़ी, अपना रोज़गार ख़त्म करके जब वो सारा दिन लाइनों में आकर खड़ा होता है तो उसे आटा आसानी से नहीं मिलता, बल्कि कभी कभार ऐसा होता है कि आटा बस 200 से 300 थैला होता है, वो चला दिया जाता है। बाकी जो 500 से 700 लोग होते हैं वो इस सस्ते आटे से महरूम हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है कि ये सस्ता आटा मार्केटों में मैसर नहीं है? आखिर क्यों हमें लाइनों में खड़ा करके इस तरह ज़लील व ख्वार किया जा रहा है और कब तक? हर आए रोज़, हर आए वक्त हमारी अशिया खुर्द व नोश की चीज़ों में कभी कभार किल्लत हो जाती है और उसकी कीमत में बेतहाशा इजाफ़ा हो जाता है और जो गरीब दिहाड़ीदार तबका होता है उसकी पहुंच से वो दूर चली जाती है। तो वो दिहाड़ीदार जो तबका है, वो जो मज़दूर तबका है, वो किस तरह अपने घर का सिस्टम चलाएगा, अपने घर की अपनी ज़िंदगी को किस तरह मैनेज करेगा? वो अगर 500 से 700 रुपया कमाता है, वो अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दे, वो अपने बच्चों की सेहत पे तवज्जो दे, या वो किस तरह अपने इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके अपने घर के अखराजात भी चलाए? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? ये क्यों हमारे साथ ऐसे चल रहा है? आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा? और उसके साथ साथ देखा जाए, अगर एक हमारे मसाइल की लिस्ट तैयार की जाए तो हमारे मसाइल का एक अंबार लग जाएगा। बिजली की किल्लत हमारे पास है, गैस से महरूम हम हैं, सेहत की सहूलियात हमें मैसर नहीं है, एजुकेशन हमारी तबाह है। ये तो सब चल ही रहा था कि जिस तरह इस मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा करके जो अवाम पे ऊपर बोझ डाला है, उससे अवाम की जो कमर है वो टूट फूट कर रह गई है। अब उससे क्या हुआ है कि हमारी जो एक छोटी से छोटी चीज़ है, सुई से लेकर आप बड़ी से बड़ी चीज़ तक चले जाएंगे तो उनकी कीमतों में खुद ब खुद एक इजाफ़ा हो जाता है। अब वो उस इजाफे की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है, वो जो मज़दूर तबका है, वो इंतहाई इसका सबसे ज़्यादा शिकार होता है। जो लोग सरमाएदार हैं, जो लोग हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, बज़ाहिर उन पर तो इस तरह का कोई उनकी मयार ज़िंदगी पे या उसकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो एक दिहाड़ीदार तबके और मज़दूर तबके लिए है। अब एक बंदा जब
500 سے 700 روپیہ کماتا ہے وہ کس طرح اپنی زندگی کو مینیج کرتا ہے؟ حالات ہمارے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ایک دیہڑی دار اور مزدور طبقے کے لیے یہاں پر جینا محال ہو گیا ہے۔ کیوں آخر اس طرح کیا جا رہا ہے اور آخر اس طرح کب تک کیا جا رہے گا؟ ٹھیک ہے، ہم باقی حقوق سے تو محروم ہیں، لیکن ہم سے یہ حق تو نہ چھینا جائے، جو ہمارا عزت نفس ہے اس کو تو مجروح نہ کیا جائے۔ کم از کم جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں، وہ تو ہمیں آسانی سے میسر ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بجلی سیٹ نہیں کر سکتے، آپ انفراسٹرکچر سیٹ نہیں کر سکتے، آپ ایجوکیشن ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ تعلیم اپنا صحت کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ کو ملک چلانے کے لیے بہت سے مسائل کا شکار ہیں، لیکن کم از کم آپ اس چیز پہ تو توجہ دیں۔ اگر آپ انفراسٹرکچر سیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ ان چیزوں پہ تو توجہ دیں۔ جو ہماری اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ تو ہمیں کم از کم آسانی سے میسر ہوں۔ کیوں؟ یہ ہمیں شروع سے ہی بتایا جا رہا ہے کہ جی پچھلے 75 سالوں سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ہمارا جو حالات ہیں وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ کب تک آخر یہ نازک دور سے گزرتے رہیں گے؟ ہم منتخب نمائندوں سے، ہم اعلیٰ قیادت سے، ہم بیوروکریٹ سے، ہم تاجروں سے گزارش کرتے ہیں کم از کم ہمیں یہ حق اس حق سے تو محروم نہ کریں۔ ہمیں اتنی سہولت تو دیں کہ ہم کوئی چیز بازار سے خریدنے جائیں تو وہ ہمیں آسانی سے مل جائیں، نہ کہ ہمیں لائن بنا کر ذلیل و خوار ہو کر کھڑے ہو کر مطلب کہ وہ چیز خریدنی پڑے۔ جس طرح سے ہم آج یہ آٹا خرید رہے ہیں یا جس طرح سے ہم مہنگائی کا شکار ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ کس طرح ہمارا مذاق اڑا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کیوں ہمیں مثال کے طور پر ایک عزت سے زندگی گزارنے کا موقع کیوں نہیں فراہم کیا جا رہا؟ تو ہم گزارش کریں گے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم اعلیٰ قیادت سے، منتخب نمائندوں سے، بیوروکریسی سے، سیاستدانوں سے، تاجروں سے کہ ہمیں جینے کا حق دو، ہمارے ساتھ یہ ظلم، جبر اور بربریت کا سلسلہ بند کرو۔ فی امان اللہ، اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔